शरत एक याद। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक उपन्यासकार अमृतलाल नागर द्वारा लिखित एक उत्कृष्ट संस्मरणात्मक पाठ है। इस संस्मरणात्मक पाठ में बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यासकार, बांग्ला भाषी प्रसिद्ध लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के साथ अमृतलाल नागर ने अपने जीवन के कुछ क्षण बिताए और उन क्षणों की याद, उन क्षणों के कुछ प्रसंग, कुछ यादें, कुछ स्मृतियां उन्होंने प्रस्तुत संस्मरण पाठ में लिखे। मित्रों, इसके पूर्व हमने शरत एक याद इस पाठ का पहला भाग देखा था। आज हमें इस पाठ का दूसरा भाग देखना है, अंतिम भाग देखना है। जिस समय लेखक अमृतलाल नागर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय से मिले थे, उन दोनों में बातें हो रही थी। तो बातों बातों में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की बात की। मुंशी प्रेमचंद के संबंध में उन्होंने कहा कि प्रेमचंद बहुत अच्छे आदमी थे। मित्रों, प्रेमचंद को कौन नहीं जानता। हिंदी का महान लेखक मुंशी प्रेमचंद। और प्रेमचंद के संबंध में लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय अमृतलाल नागर से कहते हैं कि प्रेमचंद बहुत अच्छे आदमी थे। और उन्होंने यह भी कहा कि मैं उनसे 2-3 बार मिला और प्रेमचंद ने मुझसे कहा कि हिंदी में या हिंदी लेखकों को बहुत पैसा नहीं मिलता। शरत बाबू कह रहे थे कि बांग्ला भाषा में लेखन करने वाले जो लेखक हैं, उनकी अवस्था भी ऐसी ही थी। इसके पूर्व उनकी भी ऐसी अवस्था थी, दयनीय अवस्था थी। बांग्ला भाषी लेखकों को भी पैसा अधिक नहीं मिलता था, परंतु अभी सुधर गया है। शरत बाबू कह रहे थे कि अभी सुधर गया है। इसीलिए तो साहित्य की सेवा करते समय मैंने 2 मकान बनवाए, 2 कुठिया बनवाए, मोटर गाड़ी खरीद ली, टेलीफोन खरीद लिया, केवल साहित्य सेवा के बल पर। अमृतलाल नागर का एक अनुभव इस तरह का है। अमृतलाल नागर का कहना है कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या शरत बाबू में स्नेह की मात्रा अधिक है, प्रेम की मात्रा अधिक है, लगाव की मात्रा अधिक है। और एक बार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने अमृतलाल नागर से कहा, बड़े प्यार से कहा कि देखो अमृत, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारे पिता का साया तुम्हारे सिर पर जो था वह उठ गया है।
और दुनिया ऐसे आदमियों को ठगाती है। तुम्हारे साथ गृहस्थी है, इसी को कभी भूलना नहीं। अगर तुम्हारे पास 4 पैसे आ गए, 4 पैसे खर्च कर सकते हो, लेकिन 5वां पैसा किसी के सामने हाथ फैलाकर उधार नहीं मांगना। किसी के सामने हाथ फैलाना लाचारी है। यानी इस तरह शरद चंद्र चट्टोपाध्याय अमृतलाल नागर के बहुत करीब आकर जीवन के कुछ अनुभव सुना रहे थे। यानी इस तरह शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन में कितने भी परिवर्तन आ गए, अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ा। हुगली जिले में उनके पूर्वजों ने बनवाया हुआ एक मकान था, परंतु उनके पूर्वजों ने जो मकान बनवाया था वहां वे बहुत कम रहते थे, वहां कम जाया करते थे वे। कलकत्ते में काली घाट पर मनोहर पुकुर नामक स्थान में उन्होंने अपना एक मकान बनवाया था, एक कोठी स्वयं की बनवाई थी। यानी हावड़ा से 32 मील दूर देवुल्टी स्टेशन से लगभग 2 मील और आगे पानी बाश नामक गांव। ध्यान में रखो, हावड़ा से 32 मील दूर देवुल्टी स्टेशन से लगभग 2 मील आगे पानी बाश नामक गांव। और इस गांव में एक कच्ची सड़क सीधी वहां तक चली जाती है। आसपास दोनों तरफ से खेत, कच्चे सुंदर मकान, पान की, सिगरेट की, चाय की, बिस्कुट की दुकानें उस छोटे से गांव में। वो छोटे से गांव में एक कच्चा पक्का स्कूल भी था। केले और खजूर के पेड़ खड़े थे और उससे लगभग 2 फरलांग आगे चलकर एक पक्का 2 मंजिली मकान। फाटक के सामने ही कमल के फूल खिले हुए हैं। यही अपना शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का गांव। और वहां रूपनारायण नदी के किनारे उनका सुंदर ऐसा मकान। और रूपनारायण नदी के किनारे 2 मंजिली मकान में रहना शरद चंद्र बाबू पसंद करते थे। उनके घर में काफी किताबें थी, उनकी लाइब्रेरी थी। और इस घर में ही आराम कुर्सी पर बैठकर वे उपन्यास लिखते थे, साहित्य की रचना करते थे। एक बार शरद बाबू ने लेखक अमृतलाल नागर को बताया कि अपने जीवन में उन्होंने दुख का 2 बार अनुभव किया। मित्रों, मनुष्य छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, हर एक मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव, दुख और सुख का खेल चलता रहता है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन में भी 2 बार ऐसे दुख के क्षण आ गए, दुख का अनुभव आ गया। शरद बाबू ने अमृतलाल नागर से कहा कि सन 1910 की बात है, जब शरद बाबू रंगून में रहा करते थे और एक बार उनके मकान को आग लग गई और उस आग की लपेट में उन्होंने लिखा हुआ एक उपन्यास जो प्रकाशित नहीं हुआ था, छपा भी नहीं हुआ था, वह जलकर खाक हो गया। उस समय 1910 में उनका लिखा हुआ उपन्यास जो प्रकाशित नहीं हुआ था, छपा नहीं था, वह जलने के बाद शरद बाबू को बड़ा दुख हुआ था। दूसरी दुख की बात सन
1516 की है। सन 1915-16 के लगभग उनकी एक और किताब नष्ट हो गई, प्रकाशित होने यानी छपने से पहले ही नष्ट हो गई थी। शरद बाबू ने वह उपन्यास लिखा, परंतु केवल उसका अंतिम पैराग्राफ लिखना बाकी था। और एक दिन वह उपन्यास पूरा करने के लिए उन्होंने बाहर निकाला, टेबल पर रखा था। वह समाप्त करने की सोच रहे थे। उन्होंने चाय बनवाई, चाय पी और फिर उसे सोचते सोचते बाहर टॉयलेट के लिए यानी शौच के लिए शरद बाबू बाहर चले गए। उन दिनों उनके पास एक कुत्ता था और उस कुत्ते की एक अजीब आदत थी कि सामने कोई भी चीज पड़ी उसी को नष्ट कर डालने की चेष्टा करता था कुत्ता। और शरद बाबू इसी कारण जब भी अपने घर से बाहर निकलते थे तो दरवाजा बंद कर लेते थे, कुंडी चढ़ा लेते थे। लेकिन उस दिन वह उसी ध्यान में सब कुछ दरवाजा खुला छोड़कर बाहर चले गए, शौच के लिए चले गए, संडास करने चले गए। और जिस समय वे लौटकर घर में आए और उन्होंने देखा पूरा उपन्यास टुकड़े टुकड़े होकर कमरे में बिखरा पड़ा था और कुत्ता बैठा हुआ उपन्यास का अंतिम पन्ना फाड़ रहा था। शरद बाबू का कहना है कि अगर वह उपन्यास प्रकाशित हो जाता तो शरद बाबू की सर्वोत्तम रचना कही जाती। 6 महीने में बड़ी मेहनत से वह उपन्यास लिखा था शरद बाबू ने। शरद बाबू के जीवन में ये 2 घटनाएं हैं, ये दुख की घटनाएं हैं। शरद बाबू मरने से लगभग 1.5 महीने पहले लेखक अमृतलाल नागर उनसे मिलने के लिए उनके घर चले गए थे। जब शरद बाबू का शरीर कंकाल जैसा हुआ था, कांटा बन गया था, सूख गया था उनका पूरा शरीर, उन्हें संग्रहिणी यानी डिसेंट्री लगी हुई थी। जो कुछ भी खाते वह हजम नहीं होता था, कमजोर बन गया था उनका शरीर। और जिस समय लेखक अमृतलाल नागर को शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने देखा बहुत खुश हुए, बहुत भावुक लग रहे थे वो उस दिन शरद बाबू। और उन्होंने लेखक से कहा कि अमृत, अब इस जीवन में कोई लालसा नहीं रही, कोई इच्छा नहीं है इस जीवन में। यह शरीर निर्जीव सा हो चुका है, मैं बहुत थक चुका हूं। यमराज मुझे जिस वक्त भी इनविटेशन कार्ड भेजेंगे मैं उसी वक्त निसंकोच जाने को तैयार है। परंतु एक इच्छा होती है कि हवा पानी के परिवर्तन के लिए बंगाल छोड़कर मैं बाहर चला जाऊं, लेकिन किसी जगह जमकर रहने की तबीयत नहीं होती। मैं सोचता हूं कि रेलगाड़ी में यानी ट्रेन में बैठे हुए केवल सफर करता रहो, एक एक दिन 2-2 दिन ठहरता हुआ मैं घूमना चाहता हूं। शाम हो गई थी, अंधेरा होने वाला था और जब लेखक अमृतलाल नागर अपने घर लौटने के लिए निकले, अमृतलाल नागर ने शरद बाबू के चरण छुए और रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकले तो शरद बाबू बोले, ठहरो अमृत, मैं तुम्हें इस वक्त रूप नारायण की शोभा दिखलाना चाहता हूं। रूप नारायण नदी के किनारे शरद बाबू का मकान था। आकाश में तारे छिटक रहे थे। उस दिन शायद पूर्णिमा थी।
शरद बाबू हाथ का इशारा कर लेखक से बतला रहे थे, जब बाढ़ आती है, पानी मेरे बंगले की सतह को छूता है, तब मुझे बहुत अच्छा मालूम होता है। और उस दिन लेखक अमृतलाल नागर शरद बाबू से विदा लेकर अपने घर चले आए। इस तरह मित्रों, एक बांग्ला भाषी लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय एक अपनी मस्ती में जीने वाला एक फक्कड़ इंसान, उनकी रहन सहन तो अत्यंत सीधी सादी थी। ऊपर से देखा जाए तो बहुत ही एक मामूली आदमी लगता था, परंतु साहित्य सेवा की तुलना हम नहीं कर सकते किसी से। महान व्यक्तित्व था। लेखक अमृतलाल नागर के जीवन पर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जो प्रभाव है, अमृतलाल नागर ने शरद बाबू के साथ जो बिताए हुए कुछ यादें हैं, कुछ क्षण हैं, कुछ लम्हे हैं, उन लम्हों को, उन यादों को शरद चंद्र बाबू के जीवन में घटित घटनाओं का लेखा जोखा लेखक अमृतलाल नागर ने शरद एक याद इस संस्मरणात्मक पाठ में लिखा है। जो भी कुछ लिखा है वह आत्मीयता से लिखा हुआ है, संवेदना से लिखा हुआ है, क्योंकि अमृतलाल नागर और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, इन दोनों में जो लगाव था, इन दोनों में जो स्नेह की धारा बह रही थी, उसी का इतिहास उन्होंने इस पाठ में लिखने की कोशिश की है।